नून लेके इसके ऊपर ना हमला करवा सकती है ना उन्होंने करवाया है। ये तो पागल आदमी है, इसको अपना इलाज कराना चाहिए। इमरान खान को एक्चुअल में ना चिड़ियाघर में रखना चाहिए। यू टर्न तो हाँ साहब ने पहले दिन से ही लिए हैं। जब लॉन्ग मार्च फेल हो रहा है तो उसका भी कोई नेमो बदल निकालना है ना। किसी ने हमला नहीं करवाया था, इनके अपने आदमी थे। कि ये बने इसलिए हैं कि ये अवाम को बेवकूफ़ बना ले। कि हाँ साहब को इक़्तिदार से बाहर रखें तो सारा कुछ ही खराब है, हाँ साहब को इक़्तिदार में ले आए तो सारा कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने एक नया बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने उनसे ये बात कही है कि इस्टेब्लिशमेंट का ना तो उनकी हुकूमत गिराने में कोई किरदार रहा है और ना ही उन पर जो कातिलाना हमला हुआ है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि तस्नीम हैदर एक बड़ा कैरेक्टर बनकर सामने आए हैं जो कहते हैं कि वो तर्जुमान हैं नून लीग के और उन्होंने कत्ल की साजिश तैयार की नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, जबकि उन्होंने बाद में इनकार कर दिया वो कत्ल करने का। और अब जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ही वो सारी प्लानिंग की और उसकी एग्जीक्यूशन नवाज शरीफ साहब ने खुद करवाई है लंदन में बैठकर। लेकिन अभी हमने देखा कि जाती उमरा के बाहर पीटीआई के लोग मौजूद हैं और वहां पर टायर जला रहे हैं, जबकि दूसरी जानब अगर देखें तो इमरान खान साहब जो एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब और उसके साथ साथ एक मेजर जनरल का नाम है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का नाम उन्होंने क्यों नहीं बताया अगर वो ये सारी प्लानिंग से पहले से वाकिफ थे? लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनकी हुकूमत गिराने और उन पे जो हमला हुआ है इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। तो इमरान खान साहब को एक और खान साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, वो हमारे मुल्क के लीडर हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो बनता तो पंजाब गवर्नमेंट का ही था कि उनकी सारी जिम्मेदारी थी। पंजाब में ये सारा मामला हुआ है, इन्हें पहले दिन से पूरी सिक्योरिटी दी होती तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। तो फिर इस कदर जो इदारों पे तनकीद की थी ट्विटर पर सारा, उस पे यू टर्न हो गया है ना, ये तो जुल्म है। यू टर्न तो हाँ साहब ने पहले दिन से ही लिए हैं। लीडर आदमी है, उसका क्या है, जो एक दिन जो कहना है दूसरे दिन उन्होंने कहना है ऐसे नहीं है जी। अवाम वो जो कहते हैं कि भेड़ बकरियां नहीं है, तो भेड़ बकरियां जिधर वो हाँकते हैं उधर वो भेड़ बकरियों तो उन्होंने बना दिया ना अपनी ज़बान से। ये तो हम लोगों को चाहिए कि हमें अक्ल है, समझ है, बूझ है, हम देखें कि कौन क्या कह रहा है, किस तरीके से किस तरह चलते हैं। कि हाँ साहब हाँ को इक़्तिदार से बाहर रखें तो सारा कुछ ही खराब है, हाँ साहब को इक़्तिदार में ले आए तो सारा कुछ ठीक है। आपकी कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन हम पर्सनली इमरान खान के सपोर्टर हैं। उसकी सपोर्ट करने में कोई अर्ज नहीं है, आप लाख सपोर्ट करें, लेकिन हर बात पे सपोर्ट। हम ऐसे भी सपोर्टर नहीं है कि कुछ आप देखेंगे कि सपोर्टर होते हैं कि इमरान खान के साथ हैं तो उनकी गलत बातें भी। अब हमारे ये सामने जिस तरह आपने सवाल किए तो वो एक आपने अच्छा सवाल किया, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि नौज़ बिल्ला को इमरान खान कोई इतनी बड़ी औलिया नहीं है कि हम उनके पीछे लब्बैक कह दें। इमरान खान ने जो झूठन लिया है वो हर बात पे इमरान खान झूठन ले लेते हैं, ठीक है। पहले अवाम को बाहर निकाल के बाद में कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, ये मैंने करनी नहीं थी, मैंने और बात कर दी है। तो अवाम बेवकूफ़ है, उनकी बातों पे अमल कर लेती है, बाहर निकल आती है। एक्चुअल में जो कोई इमरान खान की बात को सच पे मबनी नहीं हो। इनको एक इतना अच्छा हुनर आता है कि ये बने इसलिए हैं कि ये अवाम को बेवकूफ़ बना लें। अच्छा, सिर्फ ठीक है। और इनकी कोई तमन्ना नहीं है कि एक खोता सी ना, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ। अच्छा, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ रिलैक्स। अच्छा, वो रज गए थे, अब इमरान खान साहब ने नए सिरे से जख्म ताज़ा कर दिया। जख्म ताज़ा अब ये जो आदमी है ये आया है, ये एक बात करता है कि एब्सोल्युटली नोट जी वो अमेरिका को जवाब दे दिया, उसके ऊपर शाबाश लेकर पूरी आवाम को बेवकूफ़। अब यू टर्न ये ले लिया जो इन्होंने हमला करवाया, उसने जब लॉन्ग मार्च फेल हो रहा है तो उसका भी कोई इन्होंने नेमो बदल निकालना है ना। जो आदमी जिस चीज़ का हुनर सीखा होगा वो उसके उपाय में बना लेता है काम। क्योंकि हमला नहीं हुआ, आप समझते हैं? ना हमला हुआ था बेनज़ीर। तो ये उन्होंने अपने जख्म के निशान दिखाया ना, वो था बेनज़ीर पर। अच्छा, जो किसे कहा हमला हुआ था लियाकत अली खान पर, जो हमला कहते हैं, ये तो एक ड्रामेबाजी होती है। अब ये बता दें, ये तस्नीम हैदर वाला कैरेक्टर आपके सामने आया। हैदर वाला तो देखें, गैप का इल्म तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं कैसे पब्लिक ये मान ले कि मियाँ साहब ने जनाब इतना बड़ा प्लान किया है हाँ साहब का, और वो मुझे और आपको बिठा के वो बैठ के सलाह मशवरे कर रहे हैं कि यार ये मैंने सड़क बनानी है,
ये सड़क बनानी है, ये बंदा मरवा देना मैंने, हाँ? तो ज़रा आए सारी कबीना बैठ के सलाह करें। आप समझते हैं कि किसी भी शख्स गुजरते के साथ इस तरह की डिस्कशन हो सकती है कि कत्ल करवाना है जी फलाने ने? नहीं, सब झूठ है। ये शुरू से लेके अब तक झूठ बोलते आ रहे हैं पीटीआई वाले सारे तमाम। किसी ने हमला नहीं करवाया था, इनके अपने आदमी थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, और इमरान खान को कोई गोलियां नहीं लगी। ये सारा प्लंदा सा सब झूठ है, इनकी सारी बातें झूठ पे मबनी होती हैं। आप समझते हैं कि कत्ल के पीछे नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, क्यों? एक आदमी को ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, उन्हें नहीं ज़रूरत। ना हुकूमत की उसको ज़रूरत है, ना उसको सियासत की अब ज़रूरत है, क्यों उसने 30-40 साल हुकूमत कर ली है। जी जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है सारी प्लानिंग जो है लंदन से ही हुई है। अच्छा, ठीक है जी। और जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, है तो वो नून लीग के ही जिनके साथ वो 20 साल से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात ये है कि जब ज़मीर जाग जाए, अच्छा, ठीक है जी, तो सच सामने आ नहीं जाते तो ये जो नून लीग छोड़ के पीटीआई की तरफ जाते हैं उनका ज़मीर जागता है, जो पीटीआई की तरफ छोड़ के नून लीग आते हैं उनका क्या होता है? हैं। वो लोटे होते हैं। 18 पार्टियां मिल गई हैं, सारे चोर जो एक दूसरे का कल को गिरेबान फाड़ना चाह रहे थे, एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसे निकालना चाह रहे थे, अब वो भाई भाई बन गए हैं। अब नहीं, इमरान खान साहब भी जिसको डाकू कहते थे वो वजीर आला हैं, इस तरह की तो फिर चीज़ें होती हैं ना। यू टर्न तो इमरान खान साहब भी लेते हैं। इमरान खान साहब भी लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेते ये तो हैं। मिक्स हाँ, चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ। ये एक जहाद है। अच्छा, ठीक है जी। आप भी समझते हैं ये जिहाद है? मैं भी समझता हूँ ये तो एक पहले जहाद अमेरिका है। के खिलाफ था, अमेरिकी साजिश से तो वो हट गए, एस्टैब्लिशमेंट देखिए से भी जी, हट गए। अमेरिका का तो रोल है, अमेरिका के बगैर तो हमारे इदारे नहीं वो चलते। तो कहते हैं कि मैं वो सुपर पावर मैं उनको मानता हूँ और मैंने उनको माफ़ कर दिया हुआ। ये फॉर द टाइम बिंग उनका मसलतन उनका जो है ये। आप क्या समझते हैं कि अभी बयान आया नहीं और पहले ही जाती उम्रा के सामने पीटीआई के नौजवानों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और वहाँ पे टायर जलाना शुरू कर दिया? पैसे दे के सारी फंडिंग करवाते हैं और इनके ऊपर बातें करवाने के लिए, नून लीग को बदनाम करने के लिए, और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इतना टाइम वो अपनी पढ़ाई पे दे, इतना टाइम वो किसी दूसरी तरफ पे दे ना, तो हमारे मुल्क में बिल गेट्स निकलेंगे। ये टायर जला के ये इस बिजली तरह- के बिल ही निकल रहे। बिजली के बिल ही निकलने। नहीं, किसी को क्या मिलेगा इमरान खान को कत्ल? ये तो पागल आदमी है, इसको अपना इलाज कराना चाहिए। इमरान खान को एक्चुअल में ना चिड़ियाघर में रखना चाहिए, ठीक है। नई से नई बातें करते हैं, रात और इसका बयान होता है, सुबह यू टर्न होता है, ठीक है। इसको ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चले। बाकी नून लीग इसके ऊपर ना हमला करवा सकती है, ना उन्होंने करवाया है। जिस नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि परवेज़ इलाही का ये जो बयान है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था, ना ही इस कातिलाना हमले पे जो इमरान खान साहब पर हुआ और ना ही उनकी हुकूमत गिराने में, तो ये भी एक यू टर्न लिया है इमरान खान साहब ने। और इदारे की जो डिफेमिंग हुई है उसको अब कैसे कवर करेंगे ये भी लोगों ने बताया। और इसके साथ साथ जो तस्नीम हैदर साहब आए हैं, क्या वो वाक़तन जो है वो किराए के कातिल के तौर पर आना चाहते थे? क्या उनका कोई किरदार है? क्या नवाज शरीफ साहब ने वाकई ही उनको सुपारी देने की कोशिश की, या कि ये सारी की सारी जो है वो मन घड़त कहानी है? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।